हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पेपलम टॉप बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टॉप बनाने के लिए हमने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन लिनन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, यहाँ पर ये 4 लेयर्स है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और ये 4 फोल्ड हमने 12 इंच का लिया है। जितना आपका चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। इस हिसाब से 4 फोल्ड कर लेना है। और टॉप पार्ट की लेंथ 15 इंच ली है। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। अभी यहीं से हम आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 12 इंचेस। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है। अभी आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है। ये हमारा बैक का आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ में ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए, और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए, और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप दे देंगे। अभी हम कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी बॉटम पार्ट के लिए हमने 2 फैब्रिक के पार्ट्स लिए हैं, फ्रंट और बैक के लिए। और इसकी जो लेंथ है वो 17 इंच की है और इसकी जो विड्थ है वो 34 इंच की है। अभी हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसका हमें स्क्वायर बना लेना है। तो यहाँ पर हमारी फोल्ड साइड है और ये ओपन साइड है और यहाँ पर ये दोनों साइड ओपन है। तो जिस तरफ फोल्ड साइड है वहीं से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये हमने टॉप पार्ट लिया है और टॉप पार्ट में जो ये कमर का साइज़ है उसका हम मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये 10 इंच है। तो यहाँ पर हम तिरछे में 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। किसी भी एक साइड में आपको 10 इंच पर निशान लगा लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर से इसको मेजर करना है जो हमने निशान लगाया है। तो ये है यहाँ पर 6.5 इंच का 6.5 इंच। तो इंची टेप को इस तरह से सरकाते हुए हमें पूरे में 6.5 इंच पर निशान लगाना है। इंची टेप को हमें ऊपर वाले कोने में ही रखना है और राउंड शेप दे देना है। उसके बाद हम इसका मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, ये हमारा एग्जैक्ट 10 इंच आया है। अभी हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 10 इंच की। तो यहाँ पर हम 10 इंच पे मार्क करेंगे और दूसरे साइड में भी हम 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से ये 10 इंच है
तो हम इसको ऊपर से मेजर करेंगे, ऊपर वाले कॉर्नर से। तो ये यहाँ पर 16.75 इंच आ रहा है, पौने 17 इंच पे। तो इंची टेप को ऊपर वाले कॉर्नर पर ही रखना है और 16.75 इंच पे मार्क करते जाना है। इस तरह से राउंड में शेप देने से एग्जैक्ट सर्कल शेप आता है। और उसके बाद हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे। और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर कमर से कटिंग करते टाइम पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है, उसके बाद ही इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ पर हम जो लाइन ड्रा की है उसी के ऊपर कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट है। तो इस तरह से ये 2 पार्ट्स हमारे सेपरेट निकल के आएंगे, तो इन्हें जॉइन करने में भी आसानी होगी। अभी हम फ्रंट का नेक बनाएंगे। तो फ्रंट नेक बनाने के लिए हमें स्ट्रिप कट करनी है, तो इसे हम फोल्ड करके रखेंगे। और हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है, इसे भी हमें फोल्ड करना है। और इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। फोल्ड साइड के ऊपर हमें फोल्ड साइड ही रखनी है और इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर 1.5 इंच तक का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने नेक के लिए स्ट्रिप कट की है। अभी हम इसे फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमें ओपन करके रखना है और इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रख देना है और यहाँ पर नेक के शेप में सिलाई लगा देनी है। अभी बैक नेक के लिए भी हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। तो इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और इस स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। और सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी स्ट्रिप को अटैच किया है। यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इस स्ट्रिप को भी हम रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को फोल्ड कर दिया है। बाद में अंदर की तरफ जो स्ट्रिप है उसे हमें फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेना है। और सेम इसी तरह से हमने बैक नेक भी बना लिया है। अभी हम बैक का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हम बॉटम का पार्ट अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रख देना है। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर सिलाई लगा के इसे अटैच करना है। और सेम इसी तरह से बैक पार्ट के भी बॉटम पार्ट को और टॉप पार्ट को हम अटैच कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अभी हम इसे उल्टा करेंगे और दोनों साइड से सिलाई लगा के फिटिंग कर लेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे और इसका आर्म होल भी बना लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड से फिटिंग कर ली है और बॉटम को भी डबल फोल्ड कर लिया है। अभी आर्म होल आप पहले भी बना सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में आर्म होल बना रही हूँ। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा ओपन छोड़ा है फिटिंग करते टाइम पे। तो इसके लिए ये हमने तिरछी पट्टी ली है।
तो इसे हम इसके ऊपर लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम पूरे आर्म होल में इसे स्टिच करेंगे और उसके बाद इस पट्टी को हम रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड करके दोनों आर्म होल को रेडी कर लेंगे।